नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा के अंदर किसानों का गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। किसान यानी कि चुनावी समय पर भी उग्र होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था। जब चुनावी सरगर्मियों की शुरुआत हुई थी उसी समय किसानों ने विरोध जताते हुए यह ऐलान कर दिया था कि इस बार जो भी सत्ताधारी पार्टियों के नेता प्रत्याशी जनता के बीच गांव-गांव पहुंचेंगे, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे और अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो इस सूरत में उनका विरोध भी होगा। और ये सिलसिला लगातार जो है चुनाव के शुरुआत से लेकर चुनाव की अब आखिरी निर्णायक समय तक भी बरकरार है। ऐसे में एक बार फिर 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों का जबरदस्त और भयंकर विरोध देखने को मिला। हालांकि इन 2 सीटों पर पिछले कुछ समय से लगातार जो है किसान भड़कते जा रहे हैं। किसानों की नाराजगी जो है देखने को मिल रही है। पहली सीट है हिसार लोकसभा सीट, जहां पर अक्सर आपने सुना होगा रणजीत चौटाला का विरोध होते हुए, लेकिन अब की बार रणजीत चौटाला का समर्थन कर रहे बिश्नोई परिवार का भी जबरदस्त विरोध देखने को मिला। जहां बिश्नोई परिवार से भव्य बिश्नोई आदमपुर के बीजेपी विधायक उपचुनाव जीतकर विधायक चुने गए थे, उनको जो किसानों के सवालों का सामना करना पड़ा। हालांकि जवाब दे पाते हैं नहीं दे पाते, वो आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उसके अलावा अगर चर्चा की जाए तो दूसरी लोकसभा सीट सिरसा लोकसभा सीट, जहां पर चुनाव जो है बड़ा गरमाया हुआ है और कहीं ना कहीं यही कारण है किसानों का विरोध एक बड़ा जो है पेच बना हुआ है बीजेपी प्रत्याशी के लिए, जिसके चलते वो एक निर्णायक स्थिति में पहुंच ही नहीं पा रहे कि आखिर वो हार रहे हैं या फिर जीत रहे हैं, वो आगे हैं चुनाव में या फिर वो चुनाव में पिछड़ चुके हैं। क्योंकि किसानों का विरोध इस कदर लगातार आए दिन उनको झेलना पड़ रहा है कि निर्णायक स्थिति में पहुंचने के बाद भी वो अपनी जीत को लेकर कोई दावा नहीं कर पा रहे हैं। जीत को लेकर सोचते हुए भी बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर के पसीने छूट रहे। अशोक तंवर ही नहीं, सेम हालात हिसार लोकसभा सीट पर भी बने हुए हैं। प्रत्याशी तो प्रत्याशी, लेकिन उनके समर्थन में आए बिश्नोई परिवार को भी अब किसानों ने अपने रडार पर ले लिया, अपने निशाने पर ले लिया है। पहले ये तस्वीरें देख लीजिए, ये वीडियो देखिए, किस प्रकार जो है किस कदर जो है किसान बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के प्रत्याशियों का लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का बीजेपी बोलो ना स्टेशन वार्ते पोतेरो मैंने एक कट कम
की सरकार मुर्दाबाद, शोक तवर मुर्दाबाद, पार्टियां बदल वाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पार्टियां बदल वाला तवर मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, बीजेपी का बल्ला किसानों के लाठी मारता है। हेलो गड्डी के नीचे तो देखिए आपने वीडियो, देखिए आपने तस्वीरें, जहां बीजेपी के नेता किस कदर जो किसानों के घेरे में उलझते हुए, किसानों के जो है जाल के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि किसान जो पहले ही ऐलान कर चुके कि हम किसी भी सूरत में बीजेपी के नेताओं को छोड़ने वाले नहीं हैं, यानी कि बीजेपी का कोई भी नेता विरोध से नहीं बचने वाला। और इस सूची में कई बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नाम भी शामिल हैं जो लगातार किसानों के गुस्से का सामना कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोकसभा सीटों से लगातार तस्वीरें सामने आते हैं। कहीं मुख्यमंत्री का विरोध होता है, कहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध होता है, कहीं बीजेपी के किसी प्रत्याशी का विरोध होता है, कहीं बीजेपी का किसी अन्य लोकसभा प्रत्याशी का विरोध होता है। हिसार की बात हो, सिरसा की बात हो, रोहतक की बात हो, सोनीपत की बात हो, या फिर करनाल की बात हो, अंबाला की बात हो, कुरुक्षेत्र की बात क्यों ना हो, सभी सीटों के ऊपर किसान जो है इस बार जागरूक नजर आ रहे हैं। जागरूक भी इस कदर कि लगातार बीजेपी के नेताओं से सवाल पर सवाल दाग रहे हैं। हर जगह जहां भी किसानों को मौका मिलता है वहीं पर किसान बीजेपी के नेताओं का विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बीजेपी को, बीजेपी के नेताओं को और प्रत्याशियों को खरी खोटी सुनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। और यही कारण है कि इस बार का हरियाणा लोकसभा चुनाव जो है फीका फीका नजर आ रहा है, यानी कि किसानों के विरोध के चलते ना तो चुनाव गति पकड़ पा रहा है, ना ही बीजेपी के प्रत्याशी जो है सुचारू रूप से और बेहतर तरीके से प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं, तो साथ ही अब चुनाव जो है ठंडा ठंडा नजर आ रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले 2-4 रोज के अंदर ही चुनाव जो है गति पकड़ जाएगा। चुनाव जो है काफी गर्माहट पैदा कर देगा, वातावरण बड़ा जो है गर्मी भरा, वातावरण बड़ा जो है उच्च तापमान वाला होने वाला है हरियाणा प्रदेश में चुनाव के कारण। क्योंकि चुनाव आने वाले 2-3 दिन में और भी जो है अधिक गति पकड़ने वाला है। जो ठंड नजर आ रही है चुनाव में वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है। लेकिन बात की जाए सिरसा लोकसभा सीट की, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, किसानों के विरोध का सामना इस कदर उनको करना पड़ रहा है कि वहां पर अब कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा हैवीवेट नजर आ रही, यानी कि कुमारी शैलजा के सामने अशोक तंवर पिछड़ चुके हैं, अशोक तंवर बहुत पीछे जा चुके हैं। और यही कारण है कि लगातार सिरसा लोकसभा सीट को कांग्रेस के खाते में जोड़ा जा रहा है। जो भी आकलन लगाए जा रहे हैं उनमें कांग्रेस सिरसा लोकसभा सीट पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। और अब किसान भी लगातार कांग्रेस की जीत को पक्का करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस कदर बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हो रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा यहां पर पिछड़ चुकी है। बीजेपी यहां पर जो है अपना 2019 की तरह जलवा बिखेरने में नाकामयाब नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं अशोक तंवर भी गलत रेल की टिकट कटाकर उसमें चढ़ चुके हैं। इस बात का एहसास अशोक तंवर को भी होने लगा है। वहीं बात की जाए हिसार लोकसभा सीट की, जहां से प्रत्याशी बीजेपी के रणजीत चौटाला, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी सामने हैं जयप्रकाश जेपी। हालांकि अब बड़ी बात यह है कि रणजीत चौटाला, जिनका विरोध तो लगातार देखने को मिलता है, चाहे रोड शो हो, चाहे गांव का कार्यक्रम हो, चाहे बड़ी रैली हो या फिर जनसभा ही क्यों ना हो, चाहे वो खुद चुनावी मैदान में या फिर उनके साथ बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार करते हुए नजर क्यों ना आए, हर मौके पर हर स्थिति में उनका विरोध होना लाजमी है, स्वाभाविक है। या फिर यूं कहा जाए कि एक परिपाटी, एक चलन सा चल गया रणजीत चौटाला के विरोध का। और लगातार किसानों के हत्थे
वो चढ़ते रहते हैं। लेकिन अब उनका समर्थन करने वाले नेता भी किसानों के रडार पर आ चुके हैं। बिश्नोई परिवार जब तक रणजीत चौटाला का समर्थन नहीं कर रहा था, जब तक बीजेपी के प्रचार प्रसार से, चुनावी माहौल से दूर नजर आ रहा था, बाहर बैठा था, तब तक किसानों ने बिश्नोई परिवार को कुछ भी नहीं कहा। लेकिन ज्यों ही बिश्नोई परिवार अब चुनावी मैदान में नजर आ रहा है, रणजीत चौटाला को हिसार लोकसभा सीट पर समर्थन दे रहा है, त्यों ही किसानों ने भी बिश्नोई परिवार को हाथों हाथ निशाने पर ले लिया। यानी कि बिश्नोई परिवार भी अब किसानों के रडार पर चढ़ चुका है, जिसका नमूना भव्य बिश्नोई के रूप में देखने को मिला, जहां भव्य बिश्नोई रणजीत चौटाला के पक्ष में वोट की अपील करने पहुंचे। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि रणजीत चौटाला की तरह आज वो भी किसानों के गुस्से का, नाराजगी का, किसानों के रोष का शिकार होने वाले हैं। और हुआ ऐसा ही, भव्य बिश्नोई भी किसानों के गुस्से का शिकार हो गए, किसानों के हत्थे चढ़ गए। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के क्या हालात फिलहाल हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रहे हैं, जहां गलियारे किसानों के गुस्से से भरे हुए हैं। भड़के हुए किसान लगातार बीजेपी के नेताओं का, प्रत्याशियों का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो गांव में पहुंचे और कब उनको जो है धर दबोचा जाए और उनसे सवाल पर सवाल किए जाएं। हालांकि अब तक देखा गया है कि ज्यों ही सवाल किए जाते त्यों ही बीजेपी के नेता हो या फिर प्रत्याशी दुम दबाकर भाग निकलते हैं, गांव का प्रोग्राम रद्द कर देते हैं, दौरे रद्द कर देते हैं, ताकि विरोध का सामना ना करना पड़े, अपनी फजीहत ना करवानी पड़े। लेकिन उनको यह एहसास नहीं है कि उनके लोकसभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में उनकी माटी तो पहले ही पिट चुकी है। अब ऐसे में अंदाजा यह लगाया जा सकता है कि हिसार लोकसभा सीट की बात या फिर सिरसा की, रणजीत चौटाला और अशोक तंवर की क्या कंडीशन, क्या स्थिति थी फिलहाल जो है दोनों लोकसभा सीटों पर नजर आ रही है। वैसे तो जयप्रकाश भी काफी जो है टफ मुकाबला बीजेपी के साथ साथ अन्य विरोधी प्रत्याशियों को भी दे रहे हैं, लेकिन माहौल जो है बड़ा पेचीदा बना हुआ है। सिरसा लोकसभा सीट जहां कांग्रेस के खाते में जा रही, तो वही हिसार लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस लगातार बढ़त बना रही है, क्योंकि किसान लगातार बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इन लोकसभा सीटों पर, हिसार लोकसभा सीट और सिरसा लोकसभा सीट की जनता, यहां के वोटर्स इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या किसानों के विरोध के कारण अब कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला और अशोक तंवर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वो दोनों हार की कगार पर पहुंच चुके हैं? क्या वो काल का ग्रास बन सकते हैं, यानी कि चुनाव में हार के लिए क्या वो तैयार रहे? इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।